दोस्तों आज एक ऐसी मूवी को लेकर बात करेंगे जिसका कहानी थोड़ा सेंसिटिव है। और तो जब ये मूवी रिलीज होता है तब बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है और बहुत लोगों ने इसको बैन करने के लिए प्रोटेस्ट भी किया है। हाँ दोस्तों, मूवी का नाम है केरला स्टोरी, जो इंडिया के अंदर एक ऐसा सच को ऊपर लेके आया है जो हर किसी के मन में एक सवाल तैयार कर दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के कहानी में आगे बढ़ते हैं। मूवी के शुरू में दोस्तों शालिनी उन्नीकृष्णन उर्फ फातिमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसको कुछ पुलिस ऑफिसर ने पूछताछ कर रहे होते हैं। दरअसल वहाँ पे उस पुलिस ऑफिसर को शालिनी के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिलते हैं, जिसके अनुसार फातिमा को एक बहुत बड़ा आतंकवादी मान रहे थे, जिस पर शालिनी बताते हैं कि वो कोई आतंकवादी नहीं है, उसका ब्रेन वॉश करके उसको ऐसा बनाया गया है। इसके बाद शालिनी, जो कि फातिमा नाम के थे, वो उस पुलिस ऑफिसर को अपनी कहानी बताने लगते हैं। वहाँ पे शालिनी बताते हैं कि कैसे अपने शौहर इसाक के साथ पाकिस्तान में एक इलीगल रास्ते से एक गांव में आए थे और वहाँ से दोस्तों सीधा सीरिया जाकर इस्लाम का जो धर्म है उसको बढ़ाना था। और वहाँ पे जाके देखते हैं इसाक को उसके जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो पूरी तैयारी कर रहे थे, और उन लोगों का मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को बढ़ाना। और वहाँ पे उन जैसे लोग इसाक जैसे नए लोगों का ही इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों केरला के एक गांव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शालिनी का फैमिली वाले और उसका जो रियल लाइफ थे उसके बारे में दिखाया जाता है। और जहाँ पे हमें देखने को मिलता है शालिनी की एक खूबसूरत फैमिली थी, जहाँ पे उसकी एक मम्मी और एक प्यारी दादी थी जो इसको खाना खिला रहे थे। जहाँ पे दिखाया जाता है शालिनी एक प्रॉपर हिंदू गर्ल थी जो बाद में मुस्लिम बन जाते हैं। और दोस्तों कहानी में देखने को मिलता है कि शालिनी का कोई पिता नहीं है, उसका सिर्फ माँ थी और एक दादी माँ थी जो बहुत लाड प्यार से शालिनी को बड़ा कर रहे थे। और वहाँ से शालिनी को केरल के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। और वहाँ से जब शालिनी हॉस्टल पे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे 3 रूम पार्टनर मिलते हैं उसको, जहाँ पे उन रूममेट का नाम थे गीतांजलि, आसिफा और नीमा। और दोस्तों आसिफा का घर कॉलेज के पास ही होता है। और नेक्स्ट डे जब कॉलेज में वो लोग जाते हैं एक सेशन में, और वहाँ पे गीतांजलि, नीमा और शालिनी का कोई चुपके से फोटो क्लिक करता रहता है मोबाइल पे। और उसके बाद वहाँ से केरल का एक अननोन जगह पर एक मौलाना को दिखाते हैं वो तीनों फोटो। इसके बाद एक प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शालिनी यानी फातिमा को अफगानिस्तान के एक अनजान जगह पर लेके जा रहे थे। और उस रोड पे जाने के टाइम पे फातिमा बहुत सारे इंसिडेंट देखते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि जिंदा लोगों को कैसे मर्डर कर रहे हैं आंखों के सामने। और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियां फातिमा जैसे वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे जब उन लड़कियों में से कुछ लड़कियां उन लोगों के साथ जाने में मना कर रहे थे, तब रास्ते के बीच में उन लोगों को मार देते हैं। और वहाँ पे दोस्तों फातिमा ऐसे भी बहुत सारे लोग देखते हैं जिन लोगों का सर कटे हुए थे। और दोस्तों फातिमा उस टाइम पे ये सब देखने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो जाता है। और तो दोस्तों उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि फातिमा ऑलरेडी प्रेग्नेंट भी थी। उसके बाद दोस्तों वो लोग वहाँ से इशावाद नाम के एक जगह पे चले जाते हैं, जहाँ पे कुछ दिन छुप के रहते हैं। और उस टाइम पे दोस्तों इसाक ट्रेनिंग ले रहे थे मुजाहिदीन बनने के लिए। और उसके बाद दोस्तों फातिमा इसाक को कहते हैं कि वो उसके माँ के साथ बात करना चाहती है, ताकि उसका जो प्रेग्नेंट वाली बात है वो अपनी माँ को बता सके। क्योंकि दोस्तों शालिनी के बारे में उसके माँ को कुछ भी पता नहीं था उस टाइम पे। क्योंकि दोस्तों जब से शालिनी इंडिया से निकले तब से उसके माँ के साथ कोई भी बात नहीं हुआ है। और दोस्तों उस टाइम पे इसाक बहुत गुस्से में कहते हैं कि तुम अगर अपने माँ के साथ बात करने की कोशिश की तो हमें पुलिस पकड़ लेंगे। क्योंकि दोस्तों इस्लामाबाद अफगानिस्तान का एक बहुत ही खतरनाक इलाका होता है, जहाँ पे बहुत सारे औरतों को ऐसे लाया गया है ऐसे काम करने के लिए। और वहाँ पे कोई भी औरतों को फोन रखने का कोई परमिशन नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक बहुत ही दर्दनाक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे इसाक फातिमा के पास आके बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं फोर्सफुली, जहाँ पे फातिमा बहुत जोरों से मना कर रहे थे और इसाक अपने हवस को मिटाने के लिए वहाँ। इसकी वजह से इसाक सोचता है कि वो फातिमा के साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद दोस्तों फातिमा एक घर के कोने पे बैठकर रोती रहती है, और वहाँ से फातिमा को रिग्रेट फील होने लगता है कि वो क्यों ऐसा डिसीजन ले और क्यों इसाक के साथ वहाँ पे चले गए थे। उसके बाद दोस्तों फिर से कॉलेज का स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है आसिफा उस मौलाना से मिलते हैं जिसको वो फोटो सेंड किए थे। और वहाँ पे दोस्तों हमें पता चलता है कि आसिफा ऑलरेडी उस मौलाना के साथ कांटेक्ट में थे, और वो लोग एक ऐसा प्लान कर रहे थे जहाँ पे उन तीनों लड़कियों को मुस्लिम बना के सीरिया भेजने का प्लान कर रहे थे। और जहाँ पे हमें देखने को मिलता है आसिफा उन तीनों लड़कियों को डिनर करवाने का प्लान करके वहाँ से लेके आते हैं। और वहाँ पे दोस्तों उन तीनों लड़कियों को आसिफा अपने कजिन के साथ मिलवाते हैं, जिन लोगों का नाम था रमीज और अब्दुल। और वहाँ पे रमीज बहुत ही प्यारी तरीके से शालिनी को बताते हैं कि वो ऑलरेडी MBBS का तैयारी कर रहा है और बहुत ही जल्द वो डॉक्टर बनकर US चला जाएगा। और उसके बाद वो लोग एक जगह पे टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद वो आसिफा के साथ डिनर करने के लिए चले जाते हैं। और डिनर करने के टाइम पे एक चीज़ देखने को मिलता है, जहाँ पे नीमा और आसिफा प्रे कर रहे थे खाने के वेले, लेकिन गीतांजलि और शालिनी ऐसा नहीं करते। और वहाँ पे आसिफा कहते हैं कि उनके धर्म में ऐसा है कि तुम अगर खाने के पहले प्रे नहीं करोगे तो वो नरक में जाएगी। और वहाँ पे आसिफा ये भी बताते हैं कि जो भी ऐसा काम करते हैं वो लोगों को उस नरक के आग में जलना पड़ता है, और जो लोग अच्छा काम करते हैं उन लोगों को जन्नत नसीब होता है।
और उस वक्त आसिफा की बातों से शालिनी बहुत ही डर जाते हैं। और उस टाइम पे शालिनी आसिफा को कहता है कि गॉड तो इतना बुरे भी नहीं हो सकते जो इतना बुरे सजा देंगे। और वहाँ पे दोस्तों आसिफा शालिनी के दिमाग में उस बात को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी गॉड्स के कंपैरिजन में अल्लाह सबसे पावरफुल है। और वहाँ पे वो ऐसा डिस्कशन करते हुए चले आते हैं। इसके बाद कोई भी ईद या कोई भी छोटा मोटा फेस्टिवल हो, वहाँ पे आसिफा उन तीनों को अपने घर लेके जाते हैं और अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। और उसके वजह से दोस्तों रमेश या शालिनी और इसके साथ साथ अब्दुल और गीतांजलि बहुत क्लोज आने लगते हैं। और उसके बाद तो उन लोगों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती भी बन जाते हैं और वो लोग वहाँ से बहुत जगहों पे घूमने के लिए भी जाते हैं। और उसके बाद फातिमा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसाक मुजाहिदीन की ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और इसलिए वहाँ से वो मौका ढूंढ रहे थे जब फातिमा वहाँ से भाग सकेगी। और जो औरतें और लड़कियां वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं उन लोगों को सरेआम गोली मार दिया जाता है। और इसके थोड़े आगे जाने पर फातिमा ऐसा देखते हैं कि कपल को वो लोग पकड़ के रखा है क्योंकि शायद वो लोगों ने कोई गलती किए थे, उसकी वजह से वो लोग उस औरत के हाथ को काट देते हैं और साथ ही उसके पति को भी उन लोगों के सामने मार देते हैं। और उसके बाद वही प्रिजन के अंदर फातिमा उस पुलिस ऑफिसर को जो स्टोरी बता रहे थे, जो मौलाना थे, वो उन लोगों के ऊपर बहुत चिल्लाते क्योंकि बहुत दिन हो गए थे लेकिन अभी तक शालिनी और गीतांजलि को वो लोग अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। उस वजह से आसिफा अब्दुल और रमेश के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं जहाँ पे उन तीनों लड़कियों को एक मॉल पे लेके जाते हैं और वहाँ पे आसिफा की प्लान के मुताबिक कुछ लड़के आते हैं और उन तीनों लड़कियों को छेड़ने लगते हैं और उन लोगों के साथ बहुत ही बुरी तरीके से बदतमीजी करने लगते हैं और उन लोगों के कपड़ों को भी छेड़ने लगते हैं। और उस वजह से वहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है और उसकी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे खड़े खड़े। और उसी वक्त अब्दुल और रमीज आते हैं उन लोगों को सेव करने के लिए, जहाँ पे आसिफा घर पे आने के बाद कहते हैं कि ऐसा तो होना ही था क्योंकि तुम लोगों ने हिजाब नहीं पहना था। और ऐसा बताते हैं कि तुमने कभी सुना है क्या कोई भी हिजाब पहने हुए लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी करते हैं। और इसके बाद वहाँ पे निमा तो मना करते हैं लेकिन वो दोनों लड़कियाँ शालिनी और गीतांजलि वहाँ पे अपने आप को समझाते हैं और वहाँ पे मान जाते हैं। और वहाँ पे उन दोनों को दिखाया जाता है कि वो हिजाब पहन लेते हैं और वहाँ पे हिजाब तो पहन लेते हैं लेकिन आसिफा का प्लान कुछ और ही होता है दोस्तों। वहाँ पे कंटिन्यूसली आसिफा गीतांजलि और शालिनी को अपने धर्म के बारे में ऐसा ऐसा चीज़ बताते ताकि वो लोग मैनिपुलेट हो जाए। और वहाँ से शालिनी और गीतांजलि को धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे गीतांजलि और अब्दुल एक दूसरे को प्यार करने लगे थे क्योंकि वहाँ पे गीतांजलि और शालिनी को ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। इसके वजह से आसिफा जो भी कहते हैं वो लोग मान लेते हैं। जहाँ पे ये भी देखने को मिलता है दोस्तों गीतांजलि और शालिनी रमीज और अब्दुल के साथ रात भी बिताने लगे थे। इसके बाद दोस्तों जब शालिनी और गीतांजलि अपने घर पहुँचते तब अपने धर्म के बारे में कोई भी बात बोलते हो तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। और वहाँ पे तो जब शालिनी को हिजाब पहने हुए देखते तब उसकी माँ बहुत हैरान हो जाते हैं। और जब वो लोग वापस आ रहे थे तब उसके माँ को तो ऐसा भी बोल के आते हैं कि उन लोगों को हिंदू धर्म में नहीं इस्लाम धर्म में होना चाहिए था। और वहाँ पे दोस्तों शालिनी को मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। और वहाँ पे दोस्तों रमेश उस बच्चे को मना कर रहे थे एक्सेप्ट करने में क्योंकि वहाँ पे रमेश का मानना था कि शालिनी दूसरे धर्म के है। और वहाँ पे दोस्तों आसिफा रमेश को समझाते हैं कि वो अगर धर्म चेंज कर ले तो क्या तुम उसे शादी करोगे। और उस बात पे रमेश मान जाता है क्योंकि ऑलरेडी तो उन लोगों का प्लान था ऐसा। और वहाँ से दोस्तों शालिनी और गीतांजलि दोनों हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दोस्तों जब से शालिनी और गीतांजलि अपना धर्म को चेंज किए वहाँ से उन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे थे। और एक बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है अब्दुल गीतांजलि से अपना न्यूड पिक्चर भी मांग रहे थे और गीतांजलि भी उसे दे देते हैं क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते थे उस टाइम पे। और उसी वक्त दोस्तों शालिनी को भी रमेश छोड़ के चला जाता है और वहाँ से शालिनी आसिफा के पास जाते हैं। और वहाँ से दोस्तों आसिफा शालिनी को मौलाना के पास लेके जाते हैं कुछ हेल्प करने के लिए। और वहाँ पे मौलाना बोलते हैं कि रमेश अपनी माँ के साथ दूसरे देश चला गया है और वो कभी भी इंडिया पे नहीं आएगा इसके बाद। और वहाँ से शालिनी भी अपना घर वापस नहीं जा सकती क्योंकि शालिनी अभी प्रेग्नेंट है और मुस्लिम धर्म के हिसाब से अगर वो उस बच्चे को गिरा देती है तो वो भी हराम होगा। और दोस्तों इस्लाम के हिसाब से कोई भी लड़की शादी से पहले अगर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं तो वो भी हराम होता है। लेकिन दोस्तों वो बात कभी भी उस मूवी पे नहीं दिखाया गया है। और इसके बाद वो मौलाना कहते हैं कि तुम लोग तो आगे बहुत सारे पाप कर लिए हैं। और वहाँ पे दोस्तों मौलाना इजाक नाम के एक लड़के के बारे में बताते हैं। वहाँ पे बताते हैं कि इजाक तुम्हारे लिए सही रहेगा और वो तुमसे शादी भी कर लेगा और वो तुम्हारे होने वाले बच्चों को भी अपना लेगा क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। और वहाँ पे मौलाना कहते हैं कि तुम्हें सीरिया जाकर अल्लाह के दरबार पे एक बार सर झुकाना चाहिए। और वहाँ पे दोस्तों आते आते शालिनी का पूरा ब्रेन वॉश हो चुके थे। इस वजह से दोस्तों मौलाना की कही हुए कोई भी बातों को मना नहीं कर रहे थे और सारी बातों को मान रहे थे। और वहाँ पे दोस्तों इसाक से शादी भी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे शालिनी के माँ को पता चल जाते हैं और वो वहाँ पे आते हैं उसकी बेटी को सेव करने के लिए। और जब वो आके देखते हैं कि उसके बेटी की शादी हो चुके थे तब वो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे शालिनी को उसके माँ के साथ मिलने के लिए मना कर रहे थे और मौलाना के जो आदमी थे वो उसको रोक रहे थे मिलने के लिए। और वहाँ से दोस्तों शालिनी को लेके चले जाते हैं और वहाँ पे दोस्तों शालिनी को ऐसा बताते हैं कि वो लोग कोलंबो जा रहे हैं हनीमून के लिए। और इसके बाद प्रेजेंट का सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे शालिनी उन पुलिस ऑफिसर को बोल रहे होते हैं कि वो लोग बहुत आसानी से पासपोर्ट और वीजा बना लेते हैं। और वहाँ पे शालिनी का नाम चेंज करके फातिमा रख देते हैं और वो सारा प्रोसेस
कंप्लीट करने के बाद वो लोग कोलंबो चले जाते हैं और वहाँ पे गीतांजलि को दिखाया जाता है और जहाँ पे गीतांजलि को कॉल करके वो अब्दुल बोल रहे थे सीरिया जाने के लिए और ऑब्वियसली गीतांजलि मना करते हैं, लेकिन उस टाइम पे अब्दुल उसको ब्लैकमेल कर रहे होते उस फोटोज को लेकर जो गीतांजलि ने सेंड किए थे अब्दुल को। और वहाँ पे दोस्तों गीतांजलि को मालूम है कि वो न्यूड पिक्चर सेंड किए थे, इसकी वजह से वहाँ पे गीतांजलि को थोड़ा बहुत ऐसे मालूम पड़ने लगता है कि वो लोग उन लोगों को फंसाया है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी वो गीतांजलि अब्दुल को मना कर रहे थे जाने में और वहाँ से दोस्तों गीतांजलि सब कुछ छोड़ के अपने घर आ जाते हैं मम्मी पापा के पास। लेकिन दोस्तों फिर भी अब्दुल जितने भी न्यूड पिक्चर थे वो सब लीक कर देते इंटरनेट पे और वहाँ पे गीतांजलि को जब पता चलती है वो उसको सहन नहीं कर पाती और वो सोच रहे होंगे कि अब लोगों को कैसे फेस करेंगे। इसकी वजह से वो गीतांजलि घर पे सुसाइड कर लेते हैं और उसी वक्त शालिनी कोलंबो में होता है जहाँ पे नीमा उसको कॉल करके बताते हैं कि वो कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं और जो कुछ भी तुम्हारे और हमारे साथ हुआ था वो सब प्लान था पहले से। और वहाँ पे नीमा ये भी बताते हैं कि आसिफा उन लोगों के साथ कितना बड़ा गेम किए थे और उसके साथ नीमा ने शालिनी को गीतांजलि के बारे में बोलता है कि वो सुसाइड कर लिए है। और दोस्तों नीमा वहाँ पे अपना स्टोरी भी बोल रहे थे कि उसको भी कैसे फंसाए थे एक लड़का ने। और तो नीमा ये बोलते हैं कि वो लड़का ने एक ड्रिंक के अंदर उसको एक बेहोशी की दवा दे दिए थे और उसके बाद नीमा के साथ भी बहुत बदसलूक किए थे और वहाँ पे सिर्फ वो लड़का नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। और वो सब सुनने के बाद शालिनी थोड़ा बहुत तो डर जाते हैं, लेकिन उसको उस टाइम पे भी इसाक के ऊपर बिलीव था और वहाँ से शालिनी इसाक के साथ चले जाते हैं। और दोस्तों वहाँ पे शालिनी जिस एरिया पे था वहाँ पे बहुत ही खतरनाक सीन हो रखे थे जहाँ पे हर एक औरतों को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है हर चीज़ के लिए। और दोस्तों उसके कुछ दिन बाद शालिनी के घर पे वो बच्चा होता है और वो प्लान करते हैं कि उसकी माँ को उस बच्चे के बारे में बताएगी। और वहाँ से दोस्तों किसी तरीके से ऐसे प्लान करके एक औरत की मदद से वो अपने माँ को मैसेज करते हैं और दोस्तों जैसे वहाँ से वो मैसेज करके आते हैं तभी उस औरत को मार देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे तैसे करके शालिनी वहाँ से सेफली अपने घर पहुँच जाते हैं। और दोस्तों उसके कुछ दिन बाद कुछ लोग आते हैं जो शालिनी को बोल रहे थे कि उसका शौहर जो थे इसाक वो मर गए थे। और उसके बाद शालिनी को उसके बच्चे के साथ एक ट्रक में बिठाया जाता है और वहाँ से उन लोगों को एक जगह पे लेके जा रहे थे। और वहाँ पे दोस्तों शालिनी के साथ और भी औरतें थे और जब वो जा रहे थे उस टाइम पे शालिनी को पता चलता है कि इसाक तो अभी तक जिंदा है और वो उसको सिर्फ इस्तेमाल किया है और उसको धोखा दिया है। और उस टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में दिखाया जाता है शालिनी उस पुलिस ऑफिसर को बोल रहे थे कि वहाँ पे जितने भी औरतें थे उन लोगों के साथ ऐसा ही किया जाता है। वहाँ पे उन लोगों ने उस औरतों के साथ बहुत दुष्कर्म भी करते थे। और दूसरी तरफ नीमा को दिखाया जाता है जो पुलिस ऑफिसर के पास जाके सब कुछ बता देती है और वहाँ पे पूरा डिटेल में बोलते हैं कि उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन वहाँ पे पुलिस से कोई भी मदद नहीं मिलता है दोस्तों। और वहाँ पे शालिनी कहते हैं कि केरल में हर साल 1000 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ धर्म परिवर्तन करके कन्वर्ट किया जाता है और बहुत सारे लड़कियाँ गायब भी होते हैं जिनमें आप लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता है। लेकिन फिर भी पुलिस ने FIR नहीं लिखते है क्योंकि नीमा के पास उस टाइम पे कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं होता है। और दूसरी तरफ उस लड़कियों को अफगानिस्तान में एक दूसरे गैंग के पास लेके जा रहे होते हैं और शालिनी को उस टाइम पे मैप पूरा मालूम था, इसलिए उसको ऐसा लग रहे थे कि अगर कोई जगह से भागा जा सकता है तो वो वही जगह है। और शालिनी सोच रहे थे कि अगर वहाँ से नहीं भाग पाते तो वो हमेशा वहाँ पे रह जाएगी। और वहाँ पे मौका देखते शालिनी वहाँ से भागने लगते और शालिनी के साथ उस टाइम पे और भी 2 लड़कियां थे जिन लड़कियों को वो लोगों ने मार दिए थे। लेकिन शालिनी वहाँ से तो भाग जाते लेकिन आखिर में अफगानिस्तान के कुछ सोल्जर के पास पकड़े जाते हैं और शालिनी मूवी के शुरू में उन्हीं सोल्जरों को उसके कहानी बता रहे थे और उसी के साथ वो मूवी वहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं और एक ऐसे नए वीडियो में। टिल देन टाटा गाइस।